वीडियो में देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ये कुछ समय बाद मतलब जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होते गया पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के बीच, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते गए इंटरप्रिटेशन को लेकर के कि पावर कितना है पार्लियामेंट को अमेंड करने का। आर्टिकल 368 में जो पावर लिमिटेड दिया गया है उसको पार्लियामेंट अनलिमिटेड मान रहा था इंदिरा गांधी के टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लिमिटेड पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, इसका मतलब उसको आप अनलिमिटेड रूप में नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दोनों के बीच जो है थोड़ा डिबेट चल रहा था। ये डिबेट शुरू हुआ पहले अमेंडमेंट के समय 1951 शंकरी प्रसाद केस, जब राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया पहले अमेंडमेंट में, तभी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पावर क्वेश्चन में आया कि पावर क्या है, क्या फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी किया जा सकता है अमेंड। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1951 में कि हाँ फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। लेकिन फिर जब 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट कभी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मतलब कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। बोला कि इम्यूटेबल पोजीशन है जिसको कभी भी अमेंड नहीं किया सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है फंडामेंटल राइट। तो ये पोजीशन 1967 में रहा गोलकनाथ केस में। तो जब इसने ये कह दिया कि अमेंड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, तो फिर पार्लियामेंट को अच्छा नहीं लगा ये जजमेंट। तो पार्लियामेंट ने अपना एक्शन लिया और 24th अमेंडमेंट किया 1971 में पार्लियामेंट ने किया, और उसमें उसने आर्टिकल 13 और 368 दोनों को अमेंड करके ये लिख दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। ये एक नया लाइन ही जोड़ दिया। तो फिर केशवानंद भारती केस 1973, ठीक 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर सोचा समझा कि भाई दोनों के बीच डिबेट चलते रहेगा, दोनों के बीच समझौता करना ज़रूरी है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बीच। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भाई, आप लोग फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल जजमेंट अभी तक वहीं चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी केस में इंदिरा गांधी ने ये ऐड कर दिया 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को लेकर के या फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन को, ये प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों के इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको ये इट इज़ आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसमें कोर्ट जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसको इनवैलिड घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो फिर यही हुआ कि मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर माना है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर ये क्या है, अभी तक इसको मतलब कि डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं है, मतलब क्लियर कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अपने समझ के ऊपर छोड़ दिया है वो। लेकिन समय समय पे जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें अभी तक 20 पॉइंट सामने आए हैं निकल कर। इन 20 पॉइंट को माना जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फीचर जो है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principles underlying fundamental rights। ये सब चीज़ जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हो गया अपना बेसिक स्ट्रक्चर, और कुछ इसमें नहीं जानना है आपको, इतना काफ़ी है जानने के लिए। तो केशवनंद भारती का केस जो था 1973, ये अभी तक चला आ रहा है। इसी को माना जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर इसी से आया था, जजमेंट से, 1973। ये बहुत ही अच्छा एक जजमेंट है, मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये चलेगा, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा बैलेंस मिलता है पार्लियामेंट के पावर और सुप्रीम कोर्ट के बीच, बहुत शानदार बैलेंस क्रिएट करता है, और इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई हो नहीं सकता था बैलेंस बनाने के लिए। पार्लियामेंट जो चाहे अमेंड कर सकता है, ये हो गया, और लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जय हनुमान, जय मां सरस्वती।